अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, अगर शहरी मसाइल का जायज़ा लिया जाए तो शायद पार्किंग का वो मसला है जो कि लाहौर समेत पाकिस्तान के हर एक बड़े शहर का मसला है। पार्किंग के मसाइल हर गुजरते दिन के साथ जिस तरह आबादी में इजाफा होता जा रहा है, शहरों की आबादी में इजाफा हो रहा है, देहात से लोग ज़्यादा से ज़्यादा शहरों का रुख कर रहे हैं, इसी के साथ साथ जो है पार्किंग का मसला भी बढ़ता जा रहा है। अगर इस मामले में हुकूमती शख्सियात या हुकूमती इदारों या हुकूमती पॉलिसीज़ को देखा जाए तो नए पार्किंग प्लाजाज नहीं बनाए जा रहे। अगर सिर्फ बात की जाए सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की तो लाहौर में मुजव्वज़ा हैं तकरीबन 9 से ज़ायद पार्किंग प्लाजाज, लेकिन जिन पर ताहाल जो है तकमील जिनका मुकद्दर नहीं बन सकी। और इससे पहले भी जो लाहौर में बढ़ती हुई ट्रैफिक की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए, पार्किंग के मसले के हल के लिए जो पार्किंग प्लाजाज बनाए गए थे वो भी इतने ज़्यादा सूदमंद कायम नहीं हुए। लाहौर की एक बड़ी मंडी है रंग महल, वहाँ पर एक पार्किंग प्लाजा बनाया गया था जो कि आज से तकरीबन 20 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया उसको बने हुए, और आज जो है आज की वो ट्रैफिक की सूरत हाल, आज की वो पार्किंग की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। इसके साथ साथ पार्किंग का अगर मामला देखा जाए तो ये भी देखने में आता है कि मुख्तलिफ सड़कों पर निजी लोग हैं जिन्होंने नाजायज़ तौर पर पार्किंग के स्टैंड बना रखे हैं, और इस मामले में इंतहाई अफसोस से यह कहना पड़ता है कि हुकूमती इदारों, महकमों, हुकूमती और इंतज़ामी जो अफसरान हैं उनकी कारकर्दगी कहीं पर नज़र नहीं आती। ये जो नाजायज़ पार्किंग स्टैंड हैं बड़े धड़ल्ले के साथ ये अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं और आम जो शहरियों से मन मांगे ये पैसे मांगते हैं। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे पार्किंग के मसाइल पर, और आज के प्रोग्राम में ही हम आला जो हुकूमती इंतज़ामी अफसरान हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आम शहरियों से भी बात करेंगे, तुजार हजरात से भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम कानूनी राय भी इस पर लेंगे, क्या कानून इस मामले में क्या कहता है। पार्किंग के मसाइल पर हम तफसील से बात करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। नाज़रीन, पार्किंग के हवाले से मुख्तलिफ तरह की करप्शन के भी इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। इस सिलसिले में कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर की जानिब से एक रेफरेंस भी दायर किया गया था एहतसाब अदालत लाहौर में, जिसमें ये इल्ज़ाम आयद किया गया नैब की जानिब से कि इसके लाहौर पार्किंग कंपनी के जो साबिक सरबराह थे, साबिक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के साथ साथ जो दीगर अफसरान थे, उन्होंने जाली दस्तावेज़ात पेश करने वाली कंपनी को ठेका दिया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ गिरफ्तारियाँ भी आईं और कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से जो रेफरेंस दायर किया गया था इससे मुतल्लिक जो मुल्ज़मान थे उनकी ज़मानत का मामला अदालत उज़्मा तक गया, लेकिन लाहौर में पार्किंग के मसाइल हल ना हो सके। लाहौर पार्किंग कंपनी ही की जानिब से लाहौर पार्किंग की जो मंजूर शुदा साइट्स हैं जहाँ पर जो ठेके दिए गए हैं उनमें जो है करोड़ों रुपए की करप्शन से मुतल्लिक भी एक मुकदमे का इंदराज किया गया, लेकिन जो ज़िम्मेदार अफराद हैं वो ताहाल शिकंजे से दूर हैं। ताहाल उनको करारवा के सज़ा नहीं दी जा सकी, जिसका वाज़ेह तौर पर सबूत लाहौर में ये नज़र आता है कि लाहौर में जो बड़ी शाहराएँ हैं, जो बड़ी सड़कें हैं, वहाँ पर धड़ल्ले से नाजायज़ पार्किंग स्टैंड कायम हैं जो कि आम शहरियों की जेबों पर डाका डालते हैं। और इस सिलसिले में अगर बात की जाए लाहौर पार्किंग कंपनी की, ज़िला इंतज़ामिया की, जो हुकूमती महकमे हैं उनकी जानिब से किसी भी किस्म की कार्रवाई सामने नज़र नहीं आती। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लाहौर में पार्किंग के इशू पर वो क्या कहते हैं। आप ये बताइएगा, लाहौर में जो पार्किंग का मसला है इसके बारे में हुकूमत के जानब से जो दावे किए जाते हैं बेहतरीन कारकर्दगी के, क्या वो दुरुस्त हैं या मामला ऐसे नहीं हैं? हुकूमत की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल जो है ना वो उसको हुकूमत जो है ना असल में इतनी बेबस है माफियाज़ के आगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद फरमा रहे हैं कि माफियाज़ हैं इस मुल्क में, हर जगह पे हर किस्म का माफिया मौजूद है, और लोग जो है ना आप देखें कि ये मशरूमिंग किस्म की जो है ना ये बिल्डिंग्स हैं, इसमें किसी ने कोई ध्यान नहीं है। अक्सर जो है वो कब्ज़ा ग्रुप ने बनाई हुई हैं और उन्होंने इस बात का बिल्कुल कोई ख्याल नहीं है। वो सिर्फ जो है ना अपनी दुकानें और अपने फ्लैट्स वगैरह बेचने के चक्कर में होते हैं, और उन्होंने कभी किसी बिल्डिंग कोड को, और ये तमाम जो लोग हैं बाकी LDA वगैरह, ये बिल्कुल भी उसका ख्याल नहीं करते कि क्या करना चाहिए इनको, ठीक है। और नतीजा आपके सामने है कि कंजेशन है, ट्रैफिक का लोड इतना ज़्यादा हो गया है, शहर बड़ा हो गया है, लेकिन और आपको बिल्डिंग के वो तमाम कोड जो है ना जो कि होने चाहिए उनको फॉलो कोई भी नहीं कर रहा है यहाँ पे, और उसी की वजह से ये सारे मसाइल हैं।
बहुत अहम एक मामले की जानिब निशानदेही की गई है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जितनी बड़ी इमारत हैं कानून के मुताबिक ये तमाम तर इमारत में पार्किंग के लिए जगह मुख्तस होनी चाहिए, लेकिन ये जो पार्किंग से मुतल्लिक लोग हैं, ये जो इन प्लाज़ों के मालिक हैं, ये पार्किंग के लिए जगह नहीं छोड़ते। उसका नतीजा ये निकलता है कि लोगों को अपनी जो गाड़ियाँ, जो इसके साथ साथ जो मोटर बाइक हैं, उनको वो सड़क पर खड़ी करते हैं, जिसकी वजह से सड़क पर एक तो ट्रैफिक जैम रहता है, दूसरा ये है कि लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ ये जो हमारे साथ शहरी मौजूद थे, इनकी जानिब से ये भी निशानदेही की गई कि इस मामले में जो मुख्तलिफ बड़े प्लाजे हैं उनमें पार्किंग के लिए जो जगह मुख्तस नहीं की जाती। इस मामले पर हुकूमती जो महकमे हैं वो अपनी 100% कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हम ये बता दीजिएगा कि लाहौर में पार्किंग के मसाइल के हवाले से हुकूमत की जानिब से इकदाम नहीं किए जा रहे या कुछ बेहतर इकदाम किए जा रहे हैं? स्पेशली आप देखते हैं कि यहाँ पर जो अंदरून लाहौर है इसका, और जो एक और लाहौर है हमारे पास, अगर आप चले जाएं, ये नहर पे चले जाएं या उस साइड पे चले जाएं, वहाँ का अरेंजमेंट और अंदरून लाहौर का अरेंजमेंट जो है वो बहुत डिफरेंस है इसका। और जो अंदरून लाहौर में है, यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल धरहा छोड़ दिया है इसको, ताकि ये जो वही जो पुराना सिस्टम था उसी तरह ये चला आ रहा है, और जो ट्रैफिक उसी तरह ही है, उससे ज़्यादा ही हो गई है। और लोग यहाँ से नकल मुकानी करके उस साइड पे जा रहे हैं। जब उस साइड पे जा रहे हैं तो वहाँ पर जो अलीट जा रही है, जब वहाँ पर वो बड़े बड़े वो जो अमीर लोग कह सकते हैं वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ पर सारी बातों का ख्याल रखा जाता है। वहाँ जाएँ तो वहाँ पर ऐसे है कि जैसे वो मिनी यूरोप में आ गए हैं। लेकिन अंदरून लाहौर जो है, जो एक पुराना एक तारीख़ी शहर है, यहाँ पर इसको वो इतना अहमियत नहीं दे रहे। और ख़ुसूसन जो आप पार्किंग की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्किंग जो है ऊपर प्लाजे हैं और नीचे सब कुछ, आप गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं, बाहर खड़ी हुई हैं, ट्रैफिक की रवानगी में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके मतलब हुकूमत को ख्याल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिन्होंने वाज़ेह तौर पर एक बात की निशानदेही किया कि यहाँ पर ये एक लाहौर नहीं है, 2 लाहौर बसते हैं। एक वो लाहौर है जहाँ पर नज़र आती है तरक्की, और एक जो वो लाहौर है जो कि कदीमी लाहौर है, यहाँ पर किसी भी किस्म की जो कानून है उसकी पासदारी नज़र नहीं आती। इस लाहौर में जो है मुख्तलिफ जो अगर प्लाजे बनाए गए हैं, कमर्शियल अगर इमारत बनाई गई हैं, तो वहाँ पर पार्किंग के लिए जगह ही मुख्तस नहीं की गई है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि शहरी अपनी जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर पार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा खलल पड़ता है। हमारे साथ कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पार्किंग के एक इस मसले के बारे में वो क्या कहते हैं, और ये जो पार्किंग का मसला है कि क्या वाकई हुकूमती महकमे दुरुस्त काम कर रहे हैं, क्या पार्किंग के हवाले से जो पार्किंग स्टैंड है वो बिल्कुल जायज़ कीमत, जायज़ निरख के हवाले से, जायज़ रेट के हवाले से हम शहरियों से रकम वसूल करते हैं, या उनकी जानिब से गुंडागर्दी की जाती है और कानून के मुताबिक जो एक रेट मंजूर है उससे ज़ायद जो है कीमत वसूल की जाती है। अब ये बता दीजिएगा, लाहौर में पार्किंग का मसला क्या बहुत बड़ा मसला है या इंतहाई आम सा मसला है? बहुत बड़ा मसला है। ये इधर सारे सरकारी इदारे हैं, हाई कोर्ट है, AG ऑफिस है, इनकम टैक्स है, GPO, जो बाहर के लोग आते हैं सुबह के केस के लिए, वो सारियाँ गाड़ियाँ इधर रोड पे खड़ी कर देते हैं। दुकानों वाले परेशान होते हैं, दुकानों के आगे गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, किसी को कह भी नहीं सकते। कानून को सब, वो जिसको कहोगे वो कहता है कि ये कानून सड़क पे खड़ी कर रहे हैं, आपका क्या मसला है। तो बहुत ज़्यादा इधर पार्किंग का इशू है। इदारे हैं, बाहर से बड़ी दुनिया आती है, इधर पार्किंग का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हुकूमती महकमे क्या वो कुछ काम नहीं करते, ये इलीगल पार्किंग या इसके हवाले से कुछ काम नहीं करते, आपको नज़र आते? अभी तक तो कुछ भी नहीं आया, ना कोई आया है हुकूमती की तरफ से। आप हाई कोर्ट के चार्ज फिर जिधर भी देख लो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होंगी, कोई पार्किंग का इंतज़ाम नहीं है। जो प्लाजो वाले हैं वो भी कोई पार्किंग नहीं छोड़ते, जिस प्लाजे को भी देख लो आप, वो मेन पे ही है, कोई पार्किंग नहीं है उसकी। नाज़रीन, अगर लाहौर के सबसे बड़े मसाइल देखे जाएं, जो कि ना सिर्फ लाहौर के बल्कि पाकिस्तान के हर एक बड़े शहर के मसाइल हैं, तो उनमें शायद पार्किंग का मसला सरे फहरिस्त है। इस पार्किंग की वजह से आम शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और उसमें हुकूमती जो महकमे और इदारे और जो इंतज़ामी शख्सियात हैं उनका जो किरदार है वो इंतहाई अहम है। यह आम तौर पर देखने में आया है कि पार्किंग की वजह से आम शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना, और इसके साथ साथ निजी तौर पर भी
जो सड़कें हैं, जो बड़ी शाहराएं हैं, वहाँ पर भी जो है नाजायज़ पार्किंग स्टैंड बनाए गए हैं, जो कि साल हा साल तक चलते रहते हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। इस सिलसिले में जो जिम्मेदारी है वो हुकूमती महकमों या इदारों की तो है, लेकिन अगर ये नाजायज़ पार्किंग स्टैंड ख़त्म नहीं किए जाएंगे तो सड़कों पर ट्रैफिक का उसी तरह से रश रहेगा और सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो उसी तरह से ज़्यादा रहेगी। पार्किंग के मसाइल जहां पर आम शहरियों के हैं, वहीं पर बहुत से वकला हजरात हैं। चूँकि लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है, लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट है, इसके साथ साथ सेशन कोर्ट है, ज़िली अदालतें हैं जिनमें कैंट कचहरी है, ज़िला कचहरी है और इसके साथ साथ मॉल्टन कचहरी है। तो यहाँ पर जो पार्किंग के मसाइल हैं उनको किस तरह से वो फेस करना पड़ता है वकला को, साइलिन जो रोज़ाना की बुनियाद पर इन अदालतों से रुजू करते हैं। इसके साथ साथ जो वकला हैं वो भी यहाँ पर अदालतों में हाजिर होते हैं और पुलिस की जानिब से भी जो भी कार्रवाई की जाती है उस सिलसिले में तमाम तर जो अफराद गिरफ़्तार किए जाते हैं उनको गिरफ़्तारी के बाद अदालतों में पेश किया जाता है। इस सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल की नशिस्त के उम्मीदवार आज़म चौहान एडवोकेट। हम आज़म चौहान एडवोकेट साहब से ये जानते हैं कि लाहौर में वकला को किन मसाइल का सामना है इन पार्किंग के इश्यूज़ की वजह से। हम उनसे पूछते हैं और उनसे जानते हैं कि जो वकला कम्युनिटी है वो किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है। आज़म चौहान साहब, आप ये बता दीजिएगा लाहौर में पार्किंग के हवाले से क्या मसाइल है, क्या देखते हैं आप? लाहौर में पार्किंग के जो मसाइल हैं उनमें सबसे पहला मसला तो ये है कि हमें यही नहीं पता कि इलीगल पार्किंग कितनी है। यकीन कीजिए उतनी पार्किंग स्टैंड्स ये मंजूर शुदा नहीं है जितने यहाँ पे मनमानी के साथ और डीसी साहब की मिली भगत और इंतज़ामिया की मिली भगत के साथ चल रहे हैं। और इन स्टैंड्स की जो मसाइल हैं उन मसाइल में ये है कि हमें ये नहीं पता होता कि इसका रेट कितना है। हॉस्पिटल्स इवन के आप इंस्टीट्यूशंस ले लें, हॉस्पिटल्स की पार्किंग ये ख़ास तौर पर ये निशाने पे हैं जहाँ पे करप्शन बरमार होती है। उनमें एक और मसला ये है कि रात 12 बजे के बाद डबल चार्ज किया जाएंगे। भाई ये तो कंसेप्ट ही कहीं नहीं मिलता। क्या ये जो पार्किंग जो ठेका दिया जाता है क्या ये टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिखी होती हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक प्रूडेंट माइंड में एक जो बात आती है वो ये आती है कि भाई रात 12 नहीं, ये 24 घंटे, यानी कि अगर आप एक दिन से ज़्यादा उधर पार्क करते हैं अपनी गाड़ी तो उसका डबल। एक बंदा 11:15 बजे आता है, 12:15 जाता है, तो ये ज़्यादती है, उसके फंडामेंटल राइट्स के साथ ये खिलाफ वर्जी है। फिर जो हमें इलीगल स्टैंड्स हैं, यहाँ एक जगह पर 30 रुपये गाड़ी का लिया जाता है और एक जगह पर 100 रुपया लिया जाता है। आप शालमी मार्केट की तरफ चलते हैं, आप किसी भी अंदरून शहर की तरफ मूव करें, आप स्टेशन की तरफ मूव करें, यहाँ पर जो पार्किंग है ये मिनिमम पार्किंग जो है पर गाड़ी ये 100 रुपये है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो नाखुदा बने बैठे हैं उनकी पार्किंग्स में जाकर तो देखें, उनकी क्या मजाल है कि इंतज़ामिया की मिली भगत के बगैर ये आप 100 रुपये और इलीगल आप पार्किंग चलाएं। ये इंतज़ामिया मिली होती नहीं है, मिली हुई है। उसके ये मसाइल का सामना किन को पड़ता है? आपको पड़ता है, हमें पड़ता है। बीइंग अ लीगल पर्सन हम क्या उनके साथ झगड़ा तो नहीं करेंगे, हम कोर्ट का दरवाज़ा ही खटखटा सकते हैं। हम अपने साइल के लिए, अपनी ज़ात के लिए यही कर सकते हैं। एक और मसला ये है कि यहाँ पार्किंग स्टैंड से ज़्यादा ये एंट्री फ़ीस का रवाज भी चल पड़ा है। आप न्यू हॉस्पिटल में चले जाएं, सरकारी हॉस्पिटल है ना, क्या उसके एमएस को नहीं ये सवाल होना चाहिए? उससे नहीं पूछना चाहिए कि भाई आपके जो हॉस्पिटल के अंदर एक गाड़ी दाखिल होती है एक एमरजेंसी में, लाइक मैं राह चलते किसी मरीज़ को जाके उठा कर मैं हॉस्पिटल ड्रॉप करने जाता हूँ तो मुझे एंट्री पे मेरे से फ़ीस ले ली जाती है। ये नहीं कि मैं इमरजेंसी में जाना है, मैंने ड्रॉप करके वापस आना है। पार्किंग फ़ीस का कंसेप्ट है, एंट्री फ़ीस का कोई कंसेप्ट नहीं है। यही हाल इधर एयरपोर्ट पे भी है, हर जगह ये चोर बाज़ारी लगी हुई है, कौन पूछेगा? नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं, ये जो एंट्री फ़ीस वसूल की जाती है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, ये सरासर इलीगल है? अगर ये इलीगल है तो हुकूमती महकमे क्यों कार्रवाई नहीं करते? हुकूमती महकमे तो हर जगह फेल हो चुके हैं। अब छोड़ देना कि आप किसी एक हुकूमत को डिस्कस करें, हर हुकूमत में यही है। मैंने हर दौर की तारीख का दिबाचा पढ़ा, यही लिखा है गरीबों को सताया जाए, ये हमेशा यही होता आया। ये आज ये किसी एक हुकूमत में ये नहीं कि ये रवाज आज चला है, ये जब से हम देख रहे हैं यही है
कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि भाई ये पार्किंग स्टैंड नंबर फलां है, इसको हम ऑनलाइन चेक कर सकें कि वेदर इट इज़ लीगल स्टैंड और इलीगल। कहीं ये नहीं लिखा कि भाई इसकी जो पार्किंग फ़ीस है गाड़ी की इतनी है, मोटर बाइक की इतनी है, ट्रेले की इतनी है, कहीं नहीं लिखा आ रहा। तो कैसे कौन चेक करेगा? जो इसका डीसी है वो चेक करेगा। ये जो ऐवान इक़्तिदार में बैठे हैं, क्या ये एक छोटा इशू है? करोड़ों रुपए का इशू है ये। आप दाता साहब चले जाइए, वहाँ पापोश की कीमत वहाँ वो नहीं चेक की जाती, पार्किंग स्टैंड है वहाँ वो नहीं चेक किया जाता। अरे भाई ये वो मेन पॉइंट्स है जहाँ डेली में लाखों रुपए का रेवेन्यू आता है। अगर लाखों रुपए का रेवेन्यू आएगा तो फिर पास ऑन भी सारों को ऐसे ही होता होगा ना। तो ये तो नहीं कि लाखों रुपए का रेवेन्यू आए, वो कोई तकद्दुस नहीं रह गया यहाँ पे कि दाता साहब की पार्किंग है, कुछ तो हया कर लें हम। बादशाही मस्जिद की पार्किंग है यार, कुछ तो मस्जिद को ही छोड़ दें, हॉस्पिटल को ही छोड़ दें। कौन सा मरीज़ पता नहीं किस हाल में आके यार उस वहाँ आता होगा। आलिजा यहाँ कोई किसी चीज़ का पुरसाने हाल नहीं रहा, और ऐवान इक़्तिदार छोड़ ही दें, बिल्कुल छोड़ दें। हाँ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल की नशिस्त के उम्मीदवार सीनियर कानूनदान आज़म चौहान एडवोकेट। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो हुकूमती महकमे हैं, जो अस्पताल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर ये जो एंट्री के मौके पर जो रकम वसूल कर ली जाती है शहरियों से, उसको सरासर गैर कानूनी करार दिया गया है कि ये गैर कानूनी तौर पर अस्पतालों में ये सारी वसूली है। इसके साथ साथ जो अगर हम ज़िले इंतज़ामिया की बात करें, अगर हम इंतज़ामी अफसरान की बात करें, तो बराह रास्त उन पर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं आज़म चौहान एडवोकेट की जानिब से। और उनका इसके बारे में दलाइल ये थे कि अगर तमाम तर ये मामलात का बराह रास्त ज़िम्मेदार अगर इंतज़ामी सरबराह लाहौर का डिप्टी कमिश्नर लाहौर है, तो तमाम तर जो बद इंतज़ामी होगी उसका जवाबदेह भी उसी को होना पड़ेगा। और करोड़ों रुपए की करप्शन का जो है इंकशाफ भी किया गया है आज़म चौहान एडवोकेट की जानिब से। नाज़रीन, हुकूमती शख्सियत की जानिब से आम आदमी को रिलीफ की फराहमी के बहुत दावे तो किए जाते हैं, लेकिन अगर इन्हीं दावों की सदाकत के बारे में हम गलियों, सड़कों, चौराहों में जाएं और आम लोगों से उनकी राय लें, तो शहरियों की जानिब से इत्मीनान नहीं नज़र आता। शहरी हुकूमती कारकर्दगी पर जो है यकीन नहीं रखते और ये कहते सुनाई देते हैं। पब्लिक की आवाज़ ये कहती है कि हुकूमती जो महकमे हैं, जो शख्सियात हैं, जो अफसरान हैं, वो पूरी ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान बचाओ पार्टी के सरबराह दरियाब यूसुफ हाशमी। हम उनसे बात करते हैं कि इस मामले पर वो क्या कहते हैं। आप ये बता दीजिएगा दरियाब यूसुफ हाशमी साहब कि हुकूमतों की जानिब से आम तौर पर आम शहरियों को रिलीफ की फराहमी के दावे तो बहुत किए जाते हैं। हर एक जो सियासी जमात है वो लोगों की तकदीर बदलने का वो जो है वो दावा करती है, नारा लगाती है। क्या वो जब अनाने इक़्तिदार संभाल लेते हैं आम आदमी के मसाइल में कमी आती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका और टू द पॉइंट है और हालात हाजरा के ऐन मुताबिक है। आपका मशकूर हूँ कि आपने उस सेंसिटिव इशू को टच किया। हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अंदर इनान इक़्तिदार में आने वालों ने कभी अवाम से सच बोला नहीं, सच बताया नहीं, सच कहा नहीं, कुछ भी। ये बात जो है और वक्त आ गया है, अब एंड लग गया है। बैरूनी ख़तरात हैं, चैलेंजेस हैं जिनका आपको मुकाबला करना, सामना करना है। अनअनाउंस्ड वार डिक्लेयर कर दिया अमेरिका, इसराइल, इंडिया ने आपके ऊपर। कौम को आज भी सच नहीं बताया जा रहा कि हालात क्या हैं, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। अफ़गानिस्तान में वो जाने का रास्ता मांगता है, उसके इवज़ वो क्या मांगता है। भाई बताओ तो सही, कौम को इत्मीनान में तो लो कि क्या होने जा रहा है, क्या, ताकि कौम तैयारी पकड़ ले उसके लिए, दुश्मन से लड़ने की तैयारी के लिए काबिल तो करें लोगों को, अलर्ट तो करें लोगों को। इस बढ़ती हुई आबादी की वजह से शायद ये ऐसा हुआ कि हुकूमती महकमे इसको निमटने में नाकाम रहे हैं। पार्किंग एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से एक तो बड़ी जो शाहराएं हैं वहाँ पर ट्रैफिक जैम रहती है, लेकिन इसके साथ साथ हादसात में भी इजाफा हो रहा है और लोग भी बहुत नाला नजर आते हैं कि कोई भी जो गुजरने वाली सड़क होती है उसके ऊपर पार्किंग स्टैंड बना दिया जाता है। आप इस पर क्या कहते हैं? हुकूमती कारकर्दगी क्या है, हुकूमती जो महकमे हैं वो क्या काम करें, और इस पूरे मामले का सोल्यूशन आप क्या देखते हैं? बात यह है कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो बदमाशी करते हैं,
और जो हुक्मरान हैं उन्हें ऐसे ग्रोहों की ज़रूरत होती है। हर जगह पर जाली पार्किंग के स्टैंड बने हुए हैं और वो कोई 50 रुपए ले रहा है, कोई 100 रुपए ले रहा है, कोई 30 रुपए ले रहा है, का असूली तौर पर एग्रीमेंट जो है वो 20 रुपए का है लेट से, तो लेकिन वो वसूल 100 रुपया कर रहे हैं। जितने आपने पैसे दे देने उन्होंने वापस नहीं देने। पार्किंग जो है, पार्किंग में लोगों को इन्होंने नजायज़ कब्जे किए हुए हैं और जगह जगह पर कब्जे करके ज़्यादा पैसे लोगों को चार्ज कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। बाकायदा मंथलियाँ देते हैं, वो ऊपर तक पैसा जाता है और ना कोई इंतज़ामिया। कहते हैं जी कमिश्नर बड़ा एक्टिव है, डीसी बड़ा एक्टिव है, चीफ सेक्रेटरी बड़ा एक्टिव है। क्या एक्टिव हैं जब अवाम मिजरेबल हालत में है, अवाम को पूछने वाला कोई नहीं, अवाम से जबरन पैसे वसूल किए जा रहे हैं और जहाँ चाहते हैं वो पार्क कह देते हैं पार्किंग स्टैंड है या नहीं है, कहते हैं जी ये पार्किंग स्टैंड है, आपने पैसे देने हैं। हर बंदे के पास पर्ची है और जाली पर्चियाँ दिए जा रहे हैं लोगों को और उनसे पैसे वसूल कर रहे हैं, ज़ायद पैसे वसूल कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई गंभीर है, ख़तरनाक है। और आपको अंदाज़ा लगाएं कि पार्किंग की बुनियाद पर लोगों को वहीं आ जाते हैं, जो है निकाल दो गन लेके। पार्किंग की आड़ में डाके पड़वाए जा रहे हैं, पार्किंग की आड़ में लोगों से को लूटा जा रहा है। गाड़ी आगे खड़ी करके यहाँ पर पार्किंग है, रास्ता नहीं है, वहाँ वो आपकी कार आएगी, वो आपका कहेगा दरवाज़ा खोलेंगे, कहेंगे निकाल दो जो कुछ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड अनवारुल हक साहब। अनवारुल हक साहब ने एक अरसा जो है, बल्कि एक अरसा नहीं ये कहना चाहिए कि उन्होंने पूरी उम्र जो है कानून के शोबे को दी और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हैसियत से वो अपने ये जो है फ़राइज़ मनसबी जो सर अंजाम दे रहे थे वो रिटायर हुए। उनसे हम जानते हैं इस मामले पर वो क्या कहते हैं। जस्टिस अनवारुल हक साहब, आप ये बता दीजिएगा कि क्या हुकूमतें कामयाब हो सकी हैं? हुकूमतों की जिम्मेदारी क्या है? हुकूमतों की जिम्मेदारी क्या आम शहरी को तमाम तर उसकी बुनियादी सहूलियात फराहम करना नहीं? क्या इसके बारे में आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है इसके बारे में? ये तो बड़ा एक मैन टू मैन और ऑफिसर टू ऑफिसर डिपेंड करने वाला सवाल है कि हम किस ओहदे पे किस आदमी को देखते हैं, उसकी डेडिकेशन का लेवल क्या है। बाज़ लोग एक दफ्तर में क्लर्क होते हैं और वो पूरा दफ्तर उन सब आने वाले सारे लोगों को बेचारा कैटर करता है, सब लोगों का ख्याल करता है। बाज़ जगह पे बड़े बड़े अफसर बैठे होते हैं बड़े आला ओहदों पे और वो आवाम से मिलना पसंद नहीं करते, वो आवाम के मसाइल जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते। तो मैं तो समझता हूँ आपका ये सवाल बहुत ही वाइड एंगल सवाल है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत जो है उसको हमेशा से, उसका मतलब ही है बच्चे, हुकूमत का तो ये, मैं जब वोट डालने जाता हूँ तो मैं उस आदमी के लिए वोट डालता हूँ जो मेरे लिए मेरे मसाइल को देखे, जो मेरे दुख को समझने की कोशिश करे, जिसको मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा हो। तो जब मैं वोट ही इस मकसद के लिए डालता हूँ और फिर मैं उस आदमी को ये भी इख्तियार दे देता हूँ कि वो इस हुकूमत के अफसरान का भी इंतखाब करता। ये जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये जो कवानीन बनाते हैं असम्बली में जाके, ये इस बात को हम लोग सेंसिटिव नहीं है इस पर। मैं समझता हूँ मैंने एक बंदे को वोट दिया MNA का या MPA का और बस उसने मेरे काम करने। इनफैक्ट तो उसने मेरे लिए वो इंतज़ामी अफसर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनकी सिलेक्शन के कवानीन बनाने हैं। अगर आज असम्बली ये पास कर दे कोई कानून कि इस आदमी को ऑफिसर बनाया जाएगा, इसको नहीं बनाया जाएगा, ये क्राइटेरिया होगा जो लिखे हुए हैं, अगर उस क्राइटेरिया के मुताबिक को नहीं है उसको डिसमिस करने का कानून बना दिया जाएगा जो लिखे हुए हैं कवानीन, तो फिर लोगों के मसाइल खुद ब खुद हल होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम चूँकि अपनी इस सारी ड्यूटी को उस तरह से समझ नहीं रहे, हम समझते हैं सिर्फ वोट डालना हमारा काम है। वोट खाली डालना हमारा काम नहीं है, हमें अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे वो जो जवाबदेही वाली बात है वो उस कल्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है। यूरोप में आप देखें लोग अपने इलेक्शन होते हैं, फेयर इलेक्शन और रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, उसमें लोग उन्हीं लोगों को मुंतखब करते हैं जो उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। अगर हम अपने लिए आसानियाँ पैदा नहीं करेंगे, हमारे लोग हमारे लिए आसानियाँ पैदा नहीं करेंगे, तो फिर हम कैसे इस सिस्टम को आगे लेके चलेंगे? सर, लोगों को फिर क्या करना चाहिए? आम जो वोटर्स हैं उनको क्या करना चाहिए कि उनके मसाइल हल हों? बच्चे, मसाइल हल करना जो है ये तो यकीनन हुकूमत की ही ज़िम्मेदारी है, लेकिन क्या
आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि मसाइल जो हैं वो पैदा कहाँ कहाँ से होते हैं? आप कभी इस पे बहुत एहतियात से गौर करें तो पता चलता है कि बाज़ औक़ात बहुत से मसाइल हमारे अपने रवैयों से पैदा होते हैं। वहाँ पे हमें हुकूमतों को ब्लेम करने की एक आदत तो है कि हम कहेंगे ये भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो जो अपने हमारे रवैये हैं उनके बारे में भी तो हमें सोचना है। अगर मैं अपने हमसाए के लिए एक आसानी पैदा कर दूँ, अगर मैं अपने गली में कूड़ा देख के परेशान हो जाऊं और मेरी नाली अगर बंद हो जाए बारिश के बाद, उसमें कोई शॉपिंग बैग फंस जाए और मैं उसको तार से निकाल दूं बाहर, तो बच्चे इसमें बेशुमार मसाइल तो मैं खुद ही हल कर सकता हूँ। तो अगर हम अपने इन मसाइल को अपने इस हवाले से हल करने के लिए नहीं सोचते और वो सिर्फ ज़िम्मेदारी हुकूमत पर डालते हैं तो वो भी एक नाइंसाफ़ी की बात है। मैं आप माशाल्लाह इतने यंग जर्नलिस्ट हो, इतना अच्छा इन्वेस्टिगेटिव काम करते हो, मैं तो ये समझता हूँ कि हमें पूरी एक नेशनल एक कैंपेन की ज़रूरत है कि हम पहले उन मसाइल को पैदा ही ना होने दें जिनको बाद में पहाड़ बना देख के परेशान हो जाते हैं। अब देखो, हर शहर में एक प्रॉब्लम है, गंद बहुत है, कूड़ा करकट बहुत है। हर शहर में एक प्रॉब्लम है कि ट्रैफिक का इज़्दिहाम है। अब मुझे बताओ कि हम कितने ज़िम्मेदार शहरी हैं कि हम अपने हिस्से का कोई कूड़ा बाहर नहीं फेंकते। हम कितने ज़िम्मेदार शहरी हैं कि हम अपने ट्रैफिक रूल्स जो हैं उनको अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं, नहीं कर पाते। तो ये इसकी वजह ये है कि हमारा जो एक पुराना एक ये रवायत बन गई है कि हमने ब्लेम गेम में रहना है हमेशा, कि हुकूमत ही हमें ठीक करेगी, हुकूमत ही इस मसले को हल करेगी। तो वो तभी हल करेगी जब मेरी पार्टिसिपेशन होगी उसमें। अब मैं हुकूमत कहता हूँ कि ट्रैफिक ठीक होनी चाहिए और मैं ओवर स्पीड गाड़ी चलाता हूँ। मैं कहता हूँ कि हुकूमत को ट्रैफिक का मसला हल करना चाहिए, इज़्दिहाम शहर में नहीं होना चाहिए, मेरा रास्ता खुला होना चाहिए, मेरा जहाँ दिल चाहता है मैं गाड़ी पार्क करके शॉपिंग करने चला जाता हूँ। तो ये जो हम लोगों के अपने रवैये हैं इन पे भी बात करने की ज़रूरत है। और मैं हुकूमत से तो बहरहाल मेरी यही हमेशा से गुजारिश होती है कि जो लोगों के अंदर एक खौफ होता है कवानीन का, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। लोग बहुत निडर होते जा रहे हैं ये सोच के कि चलें हम मैनिपुलेट कर लेंगे, हमें जुर्माना नहीं होगा, हमें सज़ा नहीं मिलेगी। ये बहुत तकलीफ़ वाली बात है। पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे के साथ जब उनका कोई झगड़ा होता है, कोई तकरार होती है, तो एक बंदा दूसरे बंदे को ये धमकी देता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, यूरोप में, इंग्लैंड में मेरे रिश्तेदार हैं वहाँ पे, बंदा कहता है मैं तुम्हें सू कर दूँगा, मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ केस कर दूँगा। अगला बंदा एकदम से डाउन हो जाता है, कहता नहीं यार ये ना करना, मैं तो मजाक कर रहा था, चलो बैठ के सेटल कर लेते। हमारे यहाँ देखें आप कि बड़े से बड़ा सियासतदान, आप उससे बात करें, आप एज जर्नलिस्ट उससे क्वेश्चन करें, वो आपको कहेगा मुझे कोर्ट में ले जाओ। मैं खुद कोर्ट का बंदा हूँ। मुझे ये सुन के सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है ज़िंदगी में कि हमारे लोग अदालत को एक लॉन्ड्री समझते हैं। वो समझते हैं कि ये एक धोबी की दुकान है, हम जाएंगे वहाँ पे लोग धक्के दुक्के खाने वाले, हमारे ख़िलाफ़ शिकायत करने वाले थक हार के बैठ जाएंगे, हम मैनिपुलेट कर लेंगे और हमारे हक़ में फ़ैसला आ जाएगा कोई, और हम लोगों को बताते फिरेंगे बंदा अदालत में गया था, खुद ही थक हार के बैठ गया, केस वापस ले लिया। इस तरह के मुकदमात में अदालत में मुझे लोगों को देख के तकलीफ़ होती थी कि वो किसी अदारे के ख़िलाफ़ केस लेके आते थे, मैं उसमें नोटिस जारी करता था और अगली ही तारीख पे वो वापस ले लेते थे अपने केस को। और मुझे लगता था कि ये पूरी कौम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, अगर इस बंदे ने गलत काम किया है तो इनको स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन वो वहीं पे बैठ के उसके साथ मैनिपुलेशन में सारे मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो एक सिविक सेंस जो है हमें उसकी नेचुरली ज़रूरत है। हमें सोचना है कि हमने अपने सिस्टम को, अपने इर्द गिर्द को कैसे ठीक करना। जस्टिस रिटायर्ड अनवारुल हक साहब, आप ये भी फरमा दीजिएगा कि इस मामले में आमतौर पर यह देखा गया है कि ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है लोगों को, पार्किंग मसाइल का भी वो शहरियों को सामना करना पड़ता है कि इस मामले में हम देखते हैं कि हुकूमती जो महकमे हैं जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि इसके हवाले से वो मुकम्मल तौर पर मनसूबाबंदी करें, और आम शहरियों को तो कतई तौर पर बेज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता इन मसाइल में, लेकिन ये सहूलियत फ्राहम करना भी तो हुकूमती जो महकमे और इंतज़ामी जो अफसरान हैं उनकी जिम्मेदारी है। ये मेरे बच्चे, वो तो बिल्कुल बिला शक व शुबा, मैं तो आपसे कहता हूँ कि इसमें दो राय नहीं है कि हुकूमत को अपने इन सारे मामलात को देखना चाहिए। हम लोग इतने पुरुमीद होते हैं किसी नई हुकूमत के आने पे, हम तब्दीली के ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं बिन हैसुल कौम। हमने तो मार्शल लॉ से भी तब्दीली के ख्वाब देखे हैं कि अब मार्शल लॉ लग गए, अब ठीक हो जाएंगी चीज़ें।
कितने बुज़ुर्ग लोग हैं जो 1958 के मार्शल लॉ को अभी भी कहते हैं जी बड़ा फ़र्क पड़ा था, लोग ठीक हो गए थे, हलवाइयों की दुकानें ठीक हो गई थी, दूध में मिलावट ख़त्म हो गई थी। तो ये हम इस तरह के लोग हैं कि हमें कोई ख्वाब दिखाए, हमें कोई बताए आके कि हम तब्दीली लाना चाह रहे हैं, हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम पूरी कौम उसके पीछे लग जाती है। हम तो वो उस बांसुरी के पीछे जाने वाले लोग हैं कि हमें इसकी लय पसंद आ गई, हम इसके पीछे पीछे चले जाएंगे, भले समुंदर में डुबो आए हम। तो ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हमें इस जो मैं पहले सिविक सेंस की आपसे बात कर रहा था कि आप देखें कि पार्किंग, हम बात करते हैं पार्किंग की, लेकिन मेरा जहाँ दिल चाहता है मैं पार्क कर देता हूँ। मुझे आप ये बताएं क्या पार्किंग के जितने आपको ठेके नज़र आते हैं, मैं लाहौर की बात करता हूँ, आप मुझे बताइए किसी ठेके के अमल को आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है? कभी आपने किसी ठेके के अमल को फिल्माया है? आपको पता है कि किन लोगों को ठेके मिलते हैं? आपको पता है कि वो लोग किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो ठेके लेते हैं? आपको पता है कि वो आपसे मिसबिहेव क्यों करते हैं? आपको पता है कि उनको कानून का खौफ क्यों नहीं है? ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें प्रूव करना चाहिए। मैं कहता हूँ होनी चाहिए पार्किंग फ़ीस, मैं कहता हूँ एंट्री फ़ीस भी होनी चाहिए जहाँ पे आप लोग मेंटेन करें किसी चीज़ को। आप किसी यूरोप के मुल्क में भी जाएं, बल्कि एशिया के बेशुमार मुल्कों में, आप मलेशिया में चले जाएं, आप किसी बाथरूम में जाना चाहते हैं, आपको वहाँ एंट्री फ़ीस देना पड़ती है बाथरूम में जाने की, लेकिन वहाँ अंदर जाके आपको बहुत खुशी होती है कि मैं पैसे दे के अंदर आया, कि इतना साफ़ है, इतना मेंटेन्ड है। यहाँ पैसे लें लोगों से, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनसे फैसिलिटीज़ देने के पैसे लें, लेकिन आम आदमी बेचारा कहाँ जाए? अगर आप DHQ हॉस्पिटल में एंटर होने वाले बंदे से पैसे मांगेंगे, वो तो बेचारा DHQ में इसलिए आया है कि वो अपने बाप को डिस्प्रिन भी नहीं लेके दे सकता, वो तो मामूली मेडिसिन खरीदने के पैसे नहीं है उसके पास। तो रिक्शे वाला उसको कहता है कि अब यहाँ की एंट्री फीस के पैसे भी आप दो, वरना बाबा जी को यहीं उतार दो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है हॉस्पिटल के बाहर कि वो रिक्शे वाला उससे 5 रुपये 10 रुपये ज़्यादा मांग रहा है कि अंदर जाऊँगा वो मुझसे 10 रुपये फ़ीस लेंगे। आप अपने मरीज़ को यहाँ से उठा के ले जाओ, और लोग कंधों पे उठा के मरीज़ों को अंदर लेके। ये पार्किंग के हमारे हालात हैं। ये किसी जगह पे गाड़ी खड़ी करते हैं तो वो आ जाते हैं लोग, और वो जिस तरीके से आपसे बात करते हैं, वो फ़ीस नहीं मांगते आपसे, वो भत्ता मांगने वाला रवैया है उनका कि आप दो हमें ये पैसे। आप उनसे रसीद मांगे, वो नाराज़ हो जाते हैं आगे से। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए, और इस पे हुकूमत के जो मुतलका महकमे हैं जिनका काम है इस पे नज़र रखना, वहाँ पे आप देखिए हर जगह लोग मौजूद होते हैं। हम वो मुल्क हैं जहाँ पे हर जगह पे कोई ना कोई हुकूमती एहलकार मौजूद है उसको चेक करने के लिए, सिस्टम मौजूद है। ये हमने नहीं बनाए हुए, ये प्री पार्टीशन वो बना गए हैं जिन्होंने हमें रूल करना था, लेकिन हमने उस सिस्टम को अपने लिए फेल कर दिया है कि हमने उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने जिन लोगों के ज़िम्मे लगाया आप इसको ध्यान रखना, उन लोगों का ध्यान रखने के लिए महकमे बनाने पड़ते हैं। हमने एंटी करप्शन का महकमा बनाया, हमने नैब का महकमा बनाया, फिर हम और मुख्तलिफ महकमे बनाते हैं कि जो लोगों को चेक करते रहें और चेक करने वालों को भी चेक करते रहें। तो ये सारा एक मजाक ही लगता है मुझे। जो असल तकलीफ़ है वो यही है कि हम लोग अपने जो मसाइल हैं उनको इस हद तक इस पे परेशान हैं कि हमें स्वाय ब्लेम करने के कोई रास्ता नज़र नहीं आता। और जब हम इसको किसी के बारे में कहते हैं कि फ़लाँ महकमा ज़िम्मेदार है, फ़लाँ लोग ज़िम्मेदार हैं, फ़लाँ ऑफिसर इसके ज़िम्मेदार हैं, तो वो भी इस बात को इसलिए अहमियत नहीं देते कि ये मुझे ज़िम्मेदार तो करार दे रहा है, लेकिन ये मेरा बिगाड़ कुछ नहीं सकता। तो ये जो अमल है समाजी शऊर का, इसको उजागर करने की ज़रूरत है कि वो बंदे को एहसास हो कि अगर मैंने इन लोगों का काम नहीं किया, मैं मुंतखब नुमाइंदा हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, ये मुझे पूछेंगे, इनका हाथ मेरे गिरबान तक आ सकता है। वो जो हम प्रोटेक्शन के लाज बनाते हैं, वो जो हम तहफ़्फ़ुज़ात के कानून बनाते हैं, उन लोगों के लिए तो बना देते हैं, आम आदमी के लिए कुछ नहीं बनाते। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड अनवारुल हक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की पार्किंग के हवाले से। पार्किंग के हवाले से जो आम शहरियों को मुश्किलात का सामना, और इसके साथ साथ हुकूमती तरजीहात के हवाले से भी हमने बात की कि हुकूमत की जानिब से जो ताहाल बड़े तिजारती और जो कारोबारी शहर हैं वहाँ पर पार्किंग प्लाजास नहीं बनाए जा रहे।
इन पार्किंग प्लाजास ना बनाए जाने की वजह से शहरियों को जिन मुश्किलात का सामना है, हमने उनसे भी बात की। हमने इसके बारे में जो है कानूनी माहिरीन से भी बात की और इसके साथ साथ जो है अगर हम पाकिस्तान की अदलिया की बात करें तो अदलिया की जो आला शख्सियात हैं उनसे भी इस मामले में जो है कानूनी मावनत तलब की। नाज़रीन, ये देखा जाए तो लाहौर में जो बड़ी शाहराएँ हैं वो एक बड़े पार्किंग स्टैंड का मंजर पेश करते हैं और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी शाहराएँ हैं जहाँ पर नज़र आता है कि जो है नाजायज़ तौर पर पार्किंग स्टैंड बनाए गए, जिनकी वजह से जो है हुकूमती कारकर्दगी पर तो सवालिया निशान उठता है। लेकिन इसके साथ साथ यही जो मामला है ये ट्रैफिक में खलल का भी सामना जो है उसकी वजह से होता है और इस सिलसिले में पब्लिक की आवाज़ ये कहती है कि इन तमाम तर मामलात में हुकूमती जो कारकर्दगी है, क्योंकि दावे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन अमली तौर पर ज़मीनी हक़ाइक़ में ये नज़र नहीं आता कि ऐसे तमाम अफराद के ख़िलाफ़ हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई हो रही हो। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने पार्किंग के मसाइल के हवाले से बात की। आइंदा प्रोग्राम में हम किसी मज़ीद पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और सुनेंगे और देखेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।